हेलो एवरीवन, मैं शुभम सर। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस का सेकेंड चैप्टर प्लेन विथ नंबर के साथ आया हूँ। इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग नंबर बोर्डमास थ्योरम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, मल्टीपल फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, ये छोटी छोटी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो हम आज एक एक टॉपिक के माध्यम से इन सभी टॉपिकों को समझेंगे। तो आते हैं, हम पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है बोर्डमास थ्योरम। पहला टॉपिक का नाम है मेरा बोर्डमास थ्योरम। जब भी कोई नंबर का एक इक्वेशन दे दिया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, तो हम उसको सॉल्व करने में हमें बहुत सारा परेशानियां होती हैं। इसलिए उसको उन परेशानियों को दूर करने के लिए बोर्डमास थ्योरम एक बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। पहला, जैसे सबसे पहले हम ये बार वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन में ये बार वाला ब्रैकेट दिखेगा तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर होता है मीडियम ब्रैकेट और फिर होता है लार्ज ब्रैकेट। तो इसी असेंडिंग क्रम में ही क्या कहते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ये इसको बार वाले को, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज। ये नहीं तो पहले हम लार्ज को सॉल्व कर दिए फिर इसको कर दिए, ऐसे नहीं, एक क्रम में होता है। और इसी क्रम में हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर आते हैं उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे अपना अगले स्टेप पर चलते हैं। ऑफ का मत ऑफ ओस पे ऑफ हुआ, मतलब अगर किसी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है नहीं है तो वहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। आगे क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। पहले उसके बाद डिवीजन, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, एंड ए से एडिशन, एंड एक से सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अर्थात पहले हम ब्रैकेट, जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उस ब्रैकेट को हम देखते हैं। उस ब्रैकेट देखें इन चारों में से कौन सा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इस बार वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज वाले, फिर उसके बाद ऑफ से मल्टीप्लाई, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम देखते हैं, तो बोर्डमास थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 19 प्लस मीडियम ब्रैकेट 7 प्लस 3 पावर बार माइनस 8 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बताए थे क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सबसे हमें दिख गया, बार वाला ब्रैकेट यहाँ पर है। तो सबसे पहले इस ऑपरेशन को हम करते हैं। ये कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन। 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरा पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट आता है। तो हमें पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना आता है। तो बाकी को वैसे ही हम नोट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर। 7 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और माइनस 8 प्लस 9 हो गया। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, तो पहले बार वाले ब्रैकेट को हम क्या किए हैं, उसको सॉल्व किए हैं और बाकी स्टेप को, बाकी नंबर को वैसे ही राइट डाउन कर दिए। सेकेंड स्टेप में हमें स्मॉल ब्रैकेट को देखते हैं। स्मॉल ब्रैकेट नहीं दिखाई दिया तो इसमें इसके बाद क्या होता है, मीडियम वाला ब्रैकेट है। तो इस वाले
को अब पोर्शन को हम क्या करें, सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 2 में हम बाकी को वैसे ही नोट करते जाते हैं। अब 10 में से 8 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, रिजल्टेंट 2 मिलेगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 19 प्लस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11, और ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब हो गया बड़े वाले ब्रैकेट में। स्टेप 4 में हम 4 प्लस इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और स्टेप 5 में हमारा रिजल्ट मिल जाता है, ये क्या हो जाएगा, 34 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी स्टेप बाय स्टेप कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, रिजल्ट इजीली प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो अगर हम डिसेंडिंग एरर में करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा बोर्ड मैथ्स थ्योरम, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीपल एंड फैक्टर। अगला टॉपिक का नाम है मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। तो बच्चों, जब भी हम 2 या 2 से अधिक नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट उन दोनों नंबरों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। अर्थात जैसे 5 और 2 में मल्टीप्लाई किए तो हमें 10 हुआ, तो 10 क्या हुआ, 2 का भी मल्टीपल हुआ और 5 का भी मल्टीपल हुआ। इसी तरह अगर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 4 करेंगे ये रिजल्टेंट कितना होगा, 60 हुआ। तो 65 का भी मल्टीपल हुआ, 3 का भी हुआ और 4 का भी हुआ। तो हम कहते हैं जब भी किसी 2 या 2 से अधिक 2 या मोर देन 2 नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह रिजल्ट क्या होता है, यही रिजल्ट इन जो भी नंबर से मल्टीप्लाई किया रहता है उन सब का क्या होता है, मल्टीपल कहलाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर 1 क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है। अर्थात 1 सभी में मल्टीप्लाई हुआ रहता है। किसी नंबर का लास्ट मल्टीपल हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट होता है। जैसे पूछेगा 5 का लास्ट मल्टीपल क्या होगा तो हम उसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 5 का मल्टीपल 5 में अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे क्या होता है, बढ़ता जाता है और हमें लास्ट टर्म नहीं पता होता है। इसलिए किसी भी नंबर का हम लास्ट मल्टीपल नहीं फाइंड करते हैं। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा फर्स्ट 10, फर्स्ट 5, फर्स्ट 3 मल्टीपल फाइंड करने के लिए। अगर 5 को ही देख लेंगे तो अगर पूछेगा इसका 5 का फर्स्ट 4 मल्टीपल क्या होगा तो 5, 1, 2, 3, 4, यही 5 का फर्स्ट 4 मल्टीपल हुआ। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। जैसे अगर हमें 7 का मल्टीपल पता करना होगा तो 7, 14, 21, 28, लेकिन इसका सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा तो 7 ही होगा। जो नंबर पूछा जाता है वही नंबर होता है। तो ये सब 2-3 कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो मल्टीपल को डिफाइन करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट फैक्टर। फैक्टर क्या होता है बच्चों,
बच्चों कोई भी नंबर का फैक्टर वो होता है जिसके द्वारा वो नंबर जो नंबर उसको क्या होता है एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर दे, अर्थात 2 या मोर देन से जो भी 2 या 2 से अधिक नंबर होते हैं उनका एक ऐसा नंबर होता है जो उन दोनों नंबरों को क्या कहते हैं एग्जैक्टली डिवाइड करे। जैसे हम 20 का ही हमें फैक्टर निकालना है, 20 का हमें फैक्टर निकालना है, अर्थात हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जो 20 को क्या करते हो एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। अर्थात हमें पता है तो एक जो 1 होता है वो सब में मल्टीप्लाई भी होता है, सबको डिवाइड भी कर देता है। तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी के भी नंबर का क्या होता है 1। तो 1 कितने टाइम में इसको डिवाइड करता है तो 20 टाइम में। फैक्टर निकालने का इजीली तरीका सीखिए। 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है सबका, और 1 कितने बार में 20 को डिवाइड करेगा तो 20 टाइम्स करेगा। हमें 2 फैक्टर मिल गया। अब हम देखते हैं इसका लास्ट डिजिट क्या है 0। हमें पता है पिछले वीडियो में हम बताए थे, तो जब भी किसी के लास्ट डिजिट पर 2, 4 इवन नंबर या 0 रहता है तो किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है। अर्थात इसका फैक्टर क्या होगा 2 से डिवाइड 2 भी होगा, लेकिन 2 इसको कितने टाइम डिवाइड करता है 10 टाइम। कितने टाइम में करता है 10 टाइम में। अब इसका क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो ये कितने टाइम में होता है 5 टाइम में। तो ये क्या हो गया इसका 20 का 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 ये सब क्या होगा ये फैक्टर कहलाएंगे। अर्थात ऐसा नंबर जिसको वो नंबर क्या कहते हैं एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वो क्या कहलाते हैं फैक्टर कहलाते हैं। जैसे हमें फाइंड करना हो 35 का फैक्टर फाइंड करना है। 35 का तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है 1 होता है। कितने टाइम में 35 टाइम में। फिर क्या होगा 5 है तो कितने टाइम में करेगा 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो ये कितने टाइम में करता है 5 7 टाइम में। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1, 5, 7 एंड 35 ये इसका फैक्टर कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो इसी से रिलेटेड है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। जब भी हमें कोई 2 नंबर दिया रहता है और उससे पूछा उनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो हम दोनों नंबरों का क्या कहते हैं मल्टीपल करते हैं और उनमें देखते हैं तो उनके मल्टीपल में कौन कौन नंबर कॉमन आ रहे हैं। जैसे फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। हमें 5 एंड 10 के बीच 3 कॉमन मल्टीपल हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो मल्टीपल जानते ही हैं ऐसा नंबर जो उस नंबर को डिवाइड एग्जैक्टली मल्टीप्लाई होता है और वो मल्टीप्लाई क्या होता है इनसे, तो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35 आगे जाएगा 40, 45, 50। अर्थात नंबर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इंक्रीज नंबर को इंक्रीज करते जाते हैं, जो रिजल्ट आता है वो सब क्या होते हैं उस नंबर का मल्टीपल होते हैं। 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 डॉट 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 आगे ये क्या होता है बढ़ता जाता है। अब हमें 3 कितने कॉमन फैक्टर मल्टीपल निकालना है 3 निकालना है। तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 10 यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पर 20 है यहाँ पर भी 20 है क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर भी 30 है, तो ये क्या हो जाएगा
तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 10, 20, 30। ऐसे अगर 5 पूछेगा तो ऐसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड टॉपिक है किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 30। तो 20 और 30 का कॉमन फैक्टर है। 20 का फैक्टर क्या होता है, 20 का फैक्टर निकालने बताया था पहले। सबसे पहले तो स्मॉल फैक्टर क्या होता है, 1 कितने टाइम में 20 टाइम में, फिर 2 कितने टाइम में 10 टाइम में, फिर 4 कितने टाइम में 5 टाइम। तो ये 20 का कॉमन फैक्टर हुआ। 30 का निकालेंगे तो 130, उसके बाद 2 होगा 50 टाइम में, फिर 3 होगा 10 टाइम में, फिर 5 होगा 6 टाइम। तो इसका कॉमन, अब कॉमन फैक्टर निकालना है तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, 2, 5 एंड 10। यही क्या हो जाएगा 20 और 30 के बीच का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा ऑड और इवन नंबर। पीछे भी मैंने बताया था ऑड नंबर और इवन नंबर क्या कहते हैं, आज फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। ऑड एंड इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ए नंबर who does not divided by 2 is called odd number। अर्थात जो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसे ऑड नंबर या क्या ऑड नंबर कहते हैं। और जो ए नंबर हु डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अर्थात जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उसे विषम संख्या या ऑड नंबर, और जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं उसे सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। जैसे ऑड नंबर का एग्जांपल लेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। और 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट ये क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। समझ में आया, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो क्या हो जाएगा ऑड नंबर। ठीक, ऐसे ही अगला है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इट्स सेम नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अर्थात ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होता हो, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद नंबर, वो क्या होते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में 5, 3, 5, 2, 7, 11, 13। 2 का फैक्टर हम निकालेंगे, 2 का क्या होगा 1 एंड ये किससे डिवाइड होगा 2, मतलब 2 किस नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 से डिवाइड होगा दूसरा 2 से। अर्थात जो संख्या जिसका सिर्फ फैक्टर कितना हो 2 हो वही क्या होता है प्राइम नंबर कहलाता है। इसके ठीक विपरीत कंपोजिट नंबर में ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे
6, 6 का हम फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा एंड 6 से डिवाइड होगा। इसलिए 6 क्या है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या है। तो समझ में आया, जो नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाते हैं। अब 1 को लेते हैं। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 1। तो ना तो इसका 2 फैक्टर हुआ और ना ही इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। ठीक, 0 का कोई फैक्टर नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, होल नंबर कहलाते हैं। तो 1 नेचुरल नंबर और 0 होल नंबर। ठीक है, एक और चीज, प्राइम नंबर में जो भी नंबर होते हैं सभी ऑड नंबर होते हैं, सिर्फ 1 2 को छोड़कर। मतलब हम कह सकते हैं 2 ही एक ऐसा है इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं तो बाकी सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। समझ में आया? देख लीजिए 3 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के डिफिनीशन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, 13 नहीं होता है। ऐसे डॉट डॉट आगे भी बढ़ेंगे तो देखेंगे 2 से जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर होते हैं। सिर्फ एक ही 2 होता है और वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी आता है सबसे छोटा ऑड नंबर इवन नंबर, क्वेश्चन आता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है ट्विन प्राइम। प्राइम नंबर जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, वो दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, वो दोनों प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 और 5। 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। इसलिए ये पेयर क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। अगर 5 और 7 को देखेंगे तो ये भी क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, और दोनों क्या है, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, सिर्फ 2 का होना चाहिए। इसलिए दोनों नंबर ये पेयर क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम। 11 और 13 ये भी क्या कराएंगे, ट्विन प्राइम कराएंगे। 17 और 19 ऐसे जितने भी पेयर होंगे जिनके जो दोनों उस पेयर के दोनों नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। अगला इसी में है को प्राइम नंबर। अगला टॉपिक है हमारा HCF। इसको हम हटा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो बच्चों एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात किसी भी नंबर का, दिए गए नंबर का वो फैक्टर, उसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, उन दोनों नंबरों का जो फैक्टर होते हैं, जो हाईएस्ट होते हैं, वो वही क्या कहलाते हैं? एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ ऑफ द टू और मोर गिवन नंबर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर, अर्थात जो एचसीएफ होते हैं उन दोनों नंबरों के क्या है, जो कॉमन फैक्टर निकालते हैं, उनमें जो हाईएस्ट नंबर होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए दो मेथड होता है, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या होता है? डिवीजन मेथड। दो मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी नंबर का एचसीएफ को हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात इसमें प्राइम नंबर के द्वारा हम उसका फैक्टर निकालते हैं और वही क्या होता है? उसके द्वारा हम क्या करते हैं? उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। तो आइए हम एक एक एग्जाम्पल के द्वारा दोनों मेथड को हम क्या करें, समझें, इसके द्वारा कैसे हम एचसीएफ किसी नंबर का फाइंड करते हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें, अगर इसमें 25 एंड 40 का हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है, तो हमें एक एक को बारी बारी से क्या करते हैं? उसका प्राइम नंबर के द्वारा हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले हम 25 का निकालेंगे, एलसीएम निकालना है। पिछले क्लास में फैक्टर क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर और ओ मल्टीपल हमें पीछे अभी पढ़े हैं, तो फैक्टर निकालेंगे इसका 25 का क्या हो जाएगा? 5 है, तो ये डिवाइड होगा 5 से कितने टाइम में? 5 टाइम में। फिर ये क्या होगा? 5 से 1, तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 × 5, 1 सब में होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब निकालें 40 का, 0 है तो किससे डिवाइड होगा? 2 से, तो ये कितने टाइम में? 20। फिर 0 है 2 से कितने टाइम में? 10। फिर ये 2 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कितने टाइम जाएगा? 5 बार, 5 से 1, तो 40 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 5। अब इसमें देखेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? कॉमन फैक्टर अभी बताया है, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 है, फिर यहाँ से एक 5 है, इसमें कहाँ 5 है? यहाँ 5 है। बाकी दोनों नंबर में और कुछ नहीं कॉमन फैक्टर निकला। तो एचसीएफ की डिफिनीशन में ही बताया गया, तो जो भी दोनों नंबरों का हाईएस्ट फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं, वही क्या कहते हैं? एचसीएफ कहलाते हैं। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 और 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ? 5, इसलिए 25 और 40 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। तो एचसीएफ यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम किसी भी नंबर के 2 या 2 से अधिक नंबरों का हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर तीसरा नंबर, चौथा नंबर ऐसे रहेगा, तो उसको भी ऐसे ही अलग अलग करके उसका प्राइम नंबर के द्वारा उसका फैक्टर निकालते हैं और उन सबका कॉमन फैक्टर निकालकर जो भी आता है वही उसका ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है वो नंबर उसका एचसीएफ कहलाता है। अब आते हैं इसी का हम डिवीजन मेथड के द्वारा क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। डिवीजन मेथड के द्वारा एचसीएफ निकालते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। कितना हुआ? 25। यहाँ से 5 और ये 1 बचा। अब जो रिमाइंडर बचता है उसको क्वेश्चन में क्या कहते हैं? उससे इसमें डिवाइड करते हैं। तो 25 में डिवाइड करें, कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। क्या रिमाइंडर बचेगा? 10। अब फिर यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, फिर अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे।
कितने टाइम जाएगा 1 और ये हुआ 5। फिर रिमाइंडर जब तक डिवाइड वहाँ तक करेंगे जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो फिर 5 आया, फिर इस क्वेश्चन से अब इसमें डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम में और ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब लास्ट वाला देखते हैं कि किसके द्वारा डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है। तो कौन सा टर्म है 5, वो नंबर कौन सा है 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर रिजल्टेंट कितना आया 0 आया है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इन्हीं दो मेथडों के द्वारा हम क्या करते हैं किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगला टॉपिक है हमारा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। At the LCM of the two or more number is the lowest common multiple। मतलब किसी भी दो या दो से अधिक नंबरों का जो भी एलसीएम होता है वो उनके मल्टीपल के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लोएस्ट नंबर होते हैं। अर्थात एलसीएम में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को लेते थे और यहाँ पर एलसीएम में क्या करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को लेंगे। जैसे अगर हमें 5 और 10 का मल्टीपल निकालना होगा तो हमें 5 और 10 का मल्टीपल निकालेंगे और उसका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही 5 और 10 का क्या होगा एलसीएम होगा। एलसीएम की तरह ही एलसीएम को भी 3 मेथड के द्वारा फाइंड करते हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, दूसरा होता है डिवीजन और तीसरा होता है फैक्टर ट्री। इन तीनों मेथड के द्वारा हम किसी भी नंबर के क्या करते हैं एलसीएम को फाइंड करते हैं। जैसे प्राइम नंबर के द्वारा क्या होता है, एक एक एग्जाम्पल के द्वारा हम तीनों मेथड को समझेंगे। जैसे अगर दे दिया तो 50 एंड 20 का हमें प्राइम नंबर के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें क्या करना है एलसीएम को फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा सभी नंबरों का हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा उसका फैक्टर निकालते हैं। जैसे 50 हुआ तो ये 2 से, फिर ये 5 से जाएगा तो 5 बार में ये हो गया 1। तो 50 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ 20 का निकालेंगे तो यहाँ 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में, तो 20 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब एलसीएम में क्या करते थे कॉमन फैक्टर निकालते थे। अब यहाँ पर देखेंगे किसी भी नंबर का हाईएस्ट पावर कितना है, मतलब हाईएस्ट टर्म कितना है, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ से एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखें 2 1 टाइम है और यहाँ पर 2 कितने टाइम है 2 टाइम है, इसलिए 2 को कहाँ वाला लेंगे यहाँ से लेंगे, अर्थात 2 इंटू 2। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 का पावर कितना है 2 है, इसलिए 2 इंटू 2 लिए है।
यहाँ पर 5 1 बार है, यहाँ पर 5 2 टाइम्स है, इसलिए 5 कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे 5 इंटू 5। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, समझने वाली बात बस यहीं पर है। जो भी एचसीएफ में हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को देखते हैं कि यहाँ पर 5 2 टाइम है, इसलिए 5 को यहाँ से लिए हैं, यहाँ पर 2 2 टाइम है, इसलिए यहाँ पर 2 को यहाँ से लिए हैं। ठीक, अब डिवीजन मेथड द्वारा इसी का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जैसे इसमें क्या कहते हैं, एक ही बार में दोनों को डिवाइड करते हैं। अब ऐसा नंबर लेंगे जो क्या करेगा, डिवाइड, उस नंबर से डिवाइड करते जाएंगे और जहाँ तक रिजल्टेंट 1 लास्ट में 1 ना आ जाए। तो यहाँ ये दोनों 0 0 है, इसलिए क्या 2 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 0 है तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा ये। अब यहाँ पर रहते हैं 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 25 क्या है, ऑड नंबर है और 2 क्या है, इवन नंबर है। इसलिए अगर कोई भी नंबर जब डिवाइड नहीं होता है तो उसको अगले स्टेप में वैसे ही राइट डाउन कर देते हैं। इसमें डिवाइड जाएगा तो ये कितने टाइम में हो जाएगा, 5। अब 5 है तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। तो 5 में 25 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा, 1। फिर ये कितना हुआ, 5, तो यहाँ से 5 से डिवाइड करें तो 1 and 1, हमारा लास्ट में 1 आ गया। अब इन सभी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ से भी हमें 100 एलसीएम मिला, यहाँ से भी हमें 100 एलसीएम मिला। अब चलते हैं अपने थर्ड मेथड की ओर, वो है प्राइम फैक्टर ट्री मेथड, मतलब पेड़ की संरचना के द्वारा हम किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड करें। तो यहाँ 50 का करना है, तो अब हम देखते हैं 50 में किस नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 0 है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे कितने टाइम जाएगा, 25। अब यहाँ 25 को अब हम देखते हैं, 25 को किस नंबर से डिवाइड करना होगा, 5 से, कितने टाइम जाएगा, 5। अब ये इस 5 को देखते हैं, ये इस 5 में किससे डिवाइड करना होगा, 5 से, कितने टाइम जाएगा, 1। अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए। तो हमें क्या होगा, यही। अब हम इन तीनों को राइट डाउन करते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, यही ये किसका है, 50 का है। अब इसी तरह 25 का भी निकाल देंगे, 20 का निकालेंगे, क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, 10 टाइम में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, 5 टाइम। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, 1 टाइम। तो इसका भी ये, इसको राइट डाउन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 20 का। अब इसमें भी वही देते हैं, हाईएस्ट पावर वाले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला प्रोसेस के द्वारा ही इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर वाले नंबर को लिखते हैं। यहाँ पर 2 का हाईएस्ट टर्म कहाँ पर है, तो नीचे वाले 20 वाले में कितने टाइम है, 2 टाइम, और 5 का ऊपर वाले में है, तो ये 5 को यहाँ से लेते, ये क्या हो जाएगा, 100। तीनों मेथड के द्वारा हमें क्या एलसीएम मिला, 100 मिला, और इसलिए ये तीनों मेथड के द्वारा हम देख रहे हैं एलसीएम जो भी है वो सेम आया है। तो इसी प्रकार आप लोग भी किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं, जिससे आप लोग को आसानी मिले। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है रिलेशन। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। जब भी किसी दो नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो
उनका जो रिजल्ट होता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, उन दोनों नंबरों के एलसीएम और एलसीएम के मल्टीप्लाई के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। अर्थात जब दो नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ से कुछ फार्मूला निकलते हैं। जैसे हमें एचसीएफ किसी भी नंबर का फाइंड करना होता है तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई एलसीएम। अगर हमें यहाँ से एलसीएम फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर दे दिया गया हमारा कितना, 6, सेकेंड नंबर दिया गया है 10, एलसीएम दे दिया गया है 5, एचसीएफ हमें फाइंड करना है। एचसीएफ वाले फार्मूला पर हम रख देंगे वैल्यू को। एचसीएफ इक्वल टू हमें पता होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड अपान में क्या होता है, एलसीएम। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, 6, सेकेंड नंबर 10 है और एलसीएम कितना है, 5 है। तो एचसीएफ ये इससे कट जाएगा 2 टाइम में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही इन दोनों का रिलेशन हुआ। ऐसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ दिया रहेगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर पूछेगा तो एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा और इसको हम फाइंड करते हैं। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद कर आप लोग इसके आधार पर आप लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई परेशानी, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर कोई आपको परेशानी हो तो उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।